बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। संडे ब्रंच में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा मटर पुलाव। उसके साथ ही हम बहुत ही लजीज से आलू और चिकन के कबाब बनाएंगे और साथ ही इसके हम सर्व करेंगे ग्रीन रायता और अचार। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मेन्यू है संडे ब्रंच के लिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मटर पुलाव बनाते हैं। उसके लिए एक पतीली में मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो ये डाल दिया मैंने पतीली के अंदर और इनको मैं हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। बिल्कुल लाइट साइड में गोल्डन कलर आएगा ना, तो उसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें मैंने एक तेज़पात का पत्ता ले लिया, 3-4 मैंने लौंग ले लिए, एक बादियान का फूल ले लिया, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं और 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, 2 टुकड़े मैंने ले लिए थे दालचीनी के और 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। तो ये सारे खड़े मसाले मैं डाल दूँगी इसके अंदर और अब इनको भी मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लेती हूँ ताकि इनकी खुशबू जो है वो प्याज और ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो कुछ ही देर में इनको फ्राई करूँगी, उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने आलू लिए थे जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर दिया है। आलूओं की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने शामिल कर दिया है। ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाला है। अब लहसुन अदरक और आलू को मैं अच्छे से भून लूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में इनको भूनूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको लंबाई में काट के मैंने पतीली में शामिल कर दिया। साथ ही इसके अंदर मैं भुना हुआ मोटा-मोटा कुटा हुआ डाल दूँगी सूखा धनिया, ये 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने मोटी कुटी हुई सौंफ भी ऐड कर दी। ये दोनों चीज़ें डालने से एक तो पुलाव में खुशबू बहुत अच्छी आएगी, दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बस इनको भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेती हूँ। कुछ देर इसको पकाने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी। तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक को कूटा था ना, तो उसी में मैंने थोड़ा-सा खंगाल डाल दिया, तकरीबन 1/4 कप के जितना, और वो खंगाल मैंने इसमें डाल दिया ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से गल जाएँ, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसको कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम अपने आलू और चिकन के कबाब तैयार कर लेते हैं। टेस्टी और लज़ीज़ से कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चिकन ले लेंगे। मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने मिली-जुली चिकन ली है, हड्डी वाली भी मैंने ली है। साथ ही यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों टाइप के चिकन को मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और सारी की सारी चिकन जो है वो मैं डाल दूँगी पैन के अंदर और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। पानी हमने इतना ऐड करना है कि चिकन हमारी अच्छे से गल भी जाए और पानी ड्राई भी हो जाए। बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो 2 से ढाई गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लूँगी। हस्बे ज़रूरत आप नमक इसमें डाल दें। उसके बाद मैं चिकन को इतना पकाऊंगी कि पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। तो साथ ही मैंने यहाँ पर आलू ले लिए तकरीबन 2 किलो। आलूओं को मैंने अच्छे से धोकर उसके बाद इनको छील लिया था। अब इन आलूओं को हम बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर सारे के सारे आलू मैं डाल दूँगी। तो जो छोटे साइज़ के आलू हैं इनको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। थोड़े बड़े साइज़ के भी इसमें आलू थे तो उनको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था, दरमियान से चीरा लगा लिया था ताकि आलू हमारे एक साथ एक जैसे गलें। ये देखिए थोड़े से मुझे बड़े लग रहे थे आलू, तो इनको मैंने बीच से इस तरीके से कट लगा लिया है। तो अब आलू में इतना पानी डालूंगी कि आलू हमारे बहुत अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाएं। तो अच्छा खुला पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया और आप देख रहे हैं कि आलू पानी में अच्छे से डिप हो गए हैं। थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि आलू हमारे थोड़े से नमकीन हो जाएँ, अंदर से फीके ना रह जाएँ। तो बस इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इनको मैं गलने के लिए रख देती हूँ। आइए अब हम अपनी चिकन की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो चिकन का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसको मैं ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तो साथ ही हम अपने आलूओं की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और आलूओं को मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी। तो यहाँ पर हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। चिकन हमारी ठंडी हो गई थी तो इसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है। आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं तो अब इनको भी हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ये अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे। तो हमने बिल्कुल बारीक इनको करना है। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे श्रेडेड चिकन जो अभी हमने श्रेड करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें खूब सारी मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैं ना इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही लाल मिर्चों का। तो बस ग्रीन मिर्चें ही हम इसके अंदर डालेंगे, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा।
और ये मैंने तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ये भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। और साथ ही इसके अंदर ढेर सारा सा मैं हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। हरा धनिया डालने से भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी कबाब में। तो बस सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक अभी इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैंने आलू और चिकन को बॉईल किया था तो उस टाइम पे मैंने नमक डाला था। तो इसलिए अब मैं सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी, मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने नमक थोड़ा और डाल दिया इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कबाबों में। तो अब इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दोनों चीज़ों को। बस थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ मैं हाथों के ऊपर। उसके बाद मैं कबाब बना लूँगी। आप चाहें तो ओवल शेप में भी बना सकते हैं कबाब, मैं यहाँ पर राउंड शेप में ही बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कबाब जो है वो तैयार कर लिया है। बाकी के कबाबों को भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। सारे कबाब हमारे रेडी हो गए। आधे कबाब मैंने ऐसे ही बना लिए थे, बाकी के कबाबों में मैंने बारीक चॉप की हुई अदरक भी शामिल की थी। तो ये कबाब हमारे रेडी हैं, इनको एक तरफ रखते हैं। तब तक हम यहाँ पर अपने मसाले की तरफ नज़र मार लेते हैं जो हमने चावलों के लिए तैयार करने के लिए रखा हुआ था। तो ये देखिए मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है और ये देखिए टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मटर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी छोटी वाली, और 1/4 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चों के दाने ले लिए थे और इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। ये मैंने डाल दिया पतीली में। साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी, तो हस्बे ज़रूरत आप नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मटर को डालने के बाद भी मैं 1 मिनट के लिए मटर को भून लूँगी। तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया और मीडियम आंच पे हम इनको भूनेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया मटर को भूनते हुए। तो बस अब इसमें हल्का सा मैंने पानी डाल दिया, पानी का छींटा, और उसको कवर करके लो फ्लेम में मटर के गलने तक पका लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गया मटर को लो फ्लेम में पकते हुए। और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया, मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसको भी मैं पका लूँगी। और दही डालने के बाद हमने ज़्यादा देर मसाले को नहीं भूनना, बस इतनी देर पकाएंगे कि दही जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दही ऐड करने के बाद मैंने कुछ ही सेकंड इसको पकाया। अब इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, इससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए 3 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो अब इस टाइम पे मैंने नमक चेक किया तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने नमक और इसमें ऐड कर दिया और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद कवर करके पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो 2 ग्लास मैंने बनास्पति चावल आधा घंटा पहले धो के और भिगो के रख दिया था, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब ये सारे चावल जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर। हल्का सा मिक्स करूँगी इसको मैं, ताकि चावल हमारे टूटे ना, और उसके बाद इसको कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। तो चावलों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब इसको दम लगाने की बारी आ चुकी है। ये देखिए, तो बस इसकी लेट के ऊपर मैं कपड़ा चढ़ा दूँगी और उसके बाद पतीली के नीचे मैं रख दूँगी एक तवा। पतीली को अब मैं तवे के ऊपर रख दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसको पकाऊँगी। जब इसमें अच्छे से स्टीम बन जाएगी ना, तो फ्लेम को लो कर दूँगी और 10 मिनट के लिए चावलों को मैं दम पे रख दूँगी। तो चलिए चिकन आलू के कबाब की तरफ चलते हैं। को क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे। अब अंडों में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर दूँगी कुटी हुई, और इन तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। तो देखिए तीनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब कबाब को लेकर मैं पहले अंडे में इसको डालूँगी और दोनों तरफ से अच्छे से मैंने इसके ऊपर अंडा लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद उठाकर इसको मैं कॉर्नफ्लोर में डाल दूँगी। तो कॉर्नफ्लोर में डालने के बाद मैं कॉर्नफ्लोर को अच्छे से कबाब के ऊपर कोट करूँगी और उसके बाद एक्सेस जो कॉर्नफ्लोर है वो मैं झाड़ दूँगी। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कबाब जो है वो रेडी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाब रेडी कर लूँगी।
तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। मैंने इन कबाबों को फ्रीज़ भी करना है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कबाब बिल्कुल सेट रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ये फ्राई करते हुए टूटेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले इनको हाफ़ डन करूँगी। तो तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया था। अब सारे कबाब जो है एक एक करके मैं इसमें रख दूँगी और एक एक मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी दोनों तरफ से। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया। अब इनको मैं फ्लिप कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी मैं इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से हाफ़ डन करके जब हम इनको रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना इनका टेस्ट ख़राब होगा, ना ये टूटेंगे, ना बिखरेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो बस अब इनको मैंने दोनों तरफ से फ्राई कर लिया 1-1 मिनट के लिए। निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे हाफ़ डन कर लूँगी। तो सारे के सारे कबाब मैंने हाफ़ डन करके रख दिए हैं। अब जितनी मुझे ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बाकी जो बचेंगे उनको मैं इसी ट्रे में डालकर फ्रीज़र में रख के अच्छे से जमा लूँगी। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे तो इसको एयर टाइट डब्बे में या फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो अब जितनी मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से मैं कबाब जो है अपने रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया, उसके बाद कबाब रख दूँगी एक एक करके और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो गए। तो इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम अपने पुलाव की तरफ नज़र मार लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो गए लो फ्लेम में पुलाव को पकते हुए और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा खिला खिला सा मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। तो आइए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही खिला खिला सा मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, तो चिकन और आलू के कबाब रखेंगे इसके ऊपर और उसके बाद ग्रीन रायता और अचार के साथ इसको सर्व करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा संडे ब्रंच जो है वो बनके रेडी हो चुका है। मटर पुलाव के साथ चिकन और आलू के कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।